एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम और आज है उसका नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस की। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स की। बिल्कुल वैसे ही हम बात करेंगे वीक बेसिस की। तो चलिए देखते हैं बेसिस के केस में क्या बनेगा। लेट अस से वी हैव MOH, कोई भी बेस है। अगर इसका डिसोसिएशन होता है या आयोनाइजेशन होता है तो हमें क्या मिलेगा? M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एसिड्स में क्या मिल रहा था? लाइक वी हैड HA, ऑन डिसोसिएशन इट गेव H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते थे? H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। सिमिलरली बेसिस में कैसे लिखेंगे? K विल बी इक्वल टू M पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय MOH। करेक्ट। फर्क सिर्फ इतना होगा, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट जो है उसके लिए हम लिख लेंगे KB। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट for base, or we can say base ionization constant। करेक्ट। अगर मान लीजिए हमारे पास यही रिएक्शन होता, MOH gives us M plus OH नेगेटिव, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट अस से इज C, इनकी ज़ीरो हो जाएगी। इफ़ वी से द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? C1 माइनस अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा इसका अल्फ़ा। सो KB क्या निकालेंगे? अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन C अल्फ़ा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा, which can be written as C अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। राइट। जैसे हमने एसिड कांस्टेंट निकाला था ऐसे ही हम लोग बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। करेक्ट। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट अस टेक, बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अमाइंस जो होते हैं दे आर वीक बेसिस एंड आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जैसे CH3 इथेन है। इस इथेन के अंदर अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिल जाता है? CH3CH2NH2। हम पूरी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं अमाइंस क्या होते हैं। ये हो जाता है एक अमाइन, इसे बच्चों बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। लेट अस टेक वी हैव CH3CH2NH, CH2CH3। अब नाइट्रोजन के आसपास दो कार्बन कनेक्टेड हैं, दिस वाज कॉल्ड एज 2 डिग्री अमाइंस। एंड एक और H को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। सो मोटे मोटे तौर पे अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला निकालें तो ये क्या हो जाएगा? RnH2, क्योंकि R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। R ट्वाइस NH एंड R थ्राइस N। इसे बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। दीज आर द वीक बेसिस। इसमें तो कोई बेस आज वीक बेसिस क्यों है? क्योंकि लोन पेयर है इनके पास। they can give the lone pair also and they can take away the nitrogen। एक अमो नाइट्रोजन, एक आपका नाइट्रोजन अपना एक हाइड्रोजन देगा। अब ये जो है इट इज़ गोइंग टू बी ए बेस, क्योंकि ये हाइड्रोजन लेने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए अमाइंस आर बेसिस, लेकिन वीक बेसिस होते हैं। तो चलिए किसी एक अमाइन की रिएक्शन देखते हैं। अमोनिया की देखते हैं। सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन होगा। अमोनिया इज़ अ बेस क्योंकि लोन पेयर है इसके पास एक, तो ये हाइड्रोजन आएगा और बॉन्ड बना लेगा, तो इसका मतलब ये इट कैन एक्सेप्ट। प्लस क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे हो जाएगा +1। देखो
अगर इसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ये दो उठेंगे, अपना लोन पेयर देंगे, और ये महाराजा हाइड्रोजन लोन पेयर इसके पास से पिक कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन देखो, और ये एक डेटिव बॉन्ड बन गई हाइड्रोजन के साथ, प्लस हमें मिल गया क्या? OH नेगेटिव, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया प्लस, सो दिस इज NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव। बोलो ठीक है। इसका K भी लिखें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लस का चार्ज, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अमोनिया। वी विल नॉट राइट वाटर बिकॉज इट इज़ प्योर लिक्विड। अगर इसका आपको PKB निकालना हो, PKB, तो कैसे निकालोगे? नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ KB। सिंपल है, नोट कर लीजिए। ज़रा एक एग्जाम्पल देखते हैं। द pH ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजन सॉल्यूशन इज 9.7। pH गिवन है, इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट KB एंड PKB। और सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सो ही सेज वी हैव हाइड्रोजन, बच्चों हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है डायमाइन, खाली NH2NH2। इसकी जब डिसोसिएशन की है उसके लिए वाटर चाहिए, क्योंकि एक्वस कंडीशन में ही डिसोसिएशन होगा। तो व्हाट विल हैपन? दिस इज गोइंग टू टेक वन नाइट्रो हाइड्रोजन, NH2NH3 प्लस प्लस OH नेगेटिव, राइट। इसका आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.004 मोल। एट द सेम टाइम आपको इस इक्वेशन में pH गिवन है, दैट इज 9.7। ध्यान रखिएगा pH गिवन है, हमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन देखनी है। गिवन आपको pH है, pH से आपको क्या मिलेगा? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। PKW से OH की निकालेंगे, देखिए कैसे। pH मिल गया, पहली चीज़ तो इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। सो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? एंटी लॉग ऑफ 9.7, और वी कैन राइट इट एज 10 की पावर माइनस 9.7। सो इसका एंटी लॉग आप देखेंगे तो यू विल गेट 1.67 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गई H पॉजिटिव की। नाउ यूज KW। KW क्या होता है? OH नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। KW स्टैंडर्ड होता है 10 रेज़ पर माइनस 14। दिस इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 10, क्योंकि pH गिवन था। pH से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकली। अब यहाँ क्या करेंगे? OH की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक, आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आपको मिल जाएगी इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। ठीक, OH की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई हमें। OH की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन से हायर है, इसका मतलब ये बेस है, करेक्ट। नोट कर लीजिए। तो हमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। ज़रा रिएक्शन ध्यान से देखिएगा। ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ठीक। इसका मतलब 1:1, 1:1 का रेशो है। जो कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा वही इसका होगा। सिंस OH नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजोनियम आयन, सो विच इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 5। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल गई हमें इसकी। किस किस की मिल गई? इसकी भी और इसकी भी मिल गई, करेक्ट। ज़रा देखो,
ये है, हमने क्या कहा था, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.004 है तो ये 0 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका, 5.98 इंटू 10⁻⁻5, 5.98 इंटू 10⁻⁻5। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन क्या थी, माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या हो जाएगी, C1 माइनस अल्फा, या हम लिख सकते हैं C माइनस अल्फा, क्योंकि हमने सिंपल माइनस माइनस किया है। सो 0.4 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 5.98 इंटू 10⁻⁻5। तो देखिए एक्चुअली में हमें अल्फा यानी डिसोसिएशन वैल्यू मिल गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया है। इसको इसमें से माइनस करेंगे। माइनस का रूल क्या है, हमें मालूम है, इसके रूल का यही कहता है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अब हम क्या लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb इज इक्वल टू NH2NH3 प्लस OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH2 एट इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये कितनी है, 5.98 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नीचे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये देखो, -2 माइनस 5.98, बच्चों अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 3.99 आ जाएगी। देखो ज़रा, इट इज़ टू लेस, -5, ये है -2, इसमें से -5 को निकाल रही हूँ 5 डेसिमल प्लेसेस तक, so it is going to be very very less. So alpha is very very less than molar concentration. We can ignore it. तो आप सीधा इसमें 0.004 लिख सकते हैं। तो you will write 5.98 into 10⁻⁻5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2। करेक्ट। इससे आप सॉल्व करेंगे, ये इससे मिलेगी आपको Kp की वैल्यू, एंड इट कम्स आउट टू बी 8.96 इंटू 10⁻⁻7। Kb आ गया। यहाँ से आप Pkb निकाल लो। Pkb निकालना मुश्किल नहीं है। वी नो Pkb इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 वैल्यू ऑफ Kb, सो इट इज माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 8.96 प्लस log to the base 10 of 10⁻⁻7। करेक्ट। दिस इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, लेटर से कुछ भी आती है, प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -7। सो जो भी वैल्यू आएगी -7 से, आप उसको 7 से उसको माइनस करेंगे, माइनस बाहर कॉमन है तो प्लस हो जाएगा। चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी +7, तो ऑब्वियसली इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक। सो Kb की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6.04 Pkb। आई होप लॉग टेबल आपको यूज़ करना आता है। 89 में 89th रो में 6th कॉलम देखिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.3960। 7 में से उसको माइनस कीजिए, यू विल गेट 6.04। राइट, नोट कर लीजिए। Let's look at problem number 7.22. Calculate the pH of the solution in which 0.2 mole and ammonium chloride and 0.1 mole of ammonia are present. इसकी भी initial concentration दी है आपको, इसकी भी दी है। The present the pKb of ammonia solution is given 4.75। pKb मिला हुआ है, यहाँ से Kb की वैल्यू निकल जाएगी, pKb गिवन है, Kb की वैल्यू निकल गई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस अमोनिया और अमोनियम आयन की मिल गई। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ यू कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें अमोनियम क्लोराइड भी है और अमोनिया भी है। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.1, इसकी दी है 0.2 मोल। तो देखिए, अगर अमोनियम क्लोराइड को डिसोसिएट करते हैं पानी में तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ये क्या है, 0.2 मोल है। ये 1:1:1 जब डिसोसिएट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो आपको अमोनियम आयन भी तुम दे रहा है,
ठीक है, इनिशियल 0 थे। इसका के भी नहीं दिया। अमोनियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इज अ स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक बात चीज़ देखना, अमोनियम सिर्फ आयंस में टूट रहा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन इज गोइंग ऑन, अपने आयंस में टूट रहा है ना। अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। सो ये कितने आयंस हमें दे रहा है? 0.2 मोल। कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है। तो इसके पास अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.2, क्योंकि इनिशियली मेरे पास है ये। अब देखो अमोनिया में क्या हो रहा है, जब इसकी डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमने किया तो हमें क्या मिला? अमोनियम आयन, क्योंकि अमोनिया इज अ बेस, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 1 हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें ऑलरेडी ये वाले आयन्स पड़े हैं। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोल, इसकी 0। हाइड्रोनियम आयन नहीं थे मेरे पास, हाइड्रोक्साइड नहीं था। अभी देखो, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन लेटर से माइनस अल्फा, इसकी अल्फा प्लस 0.2, दिस इज अल्फा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0.1 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा प्लस 0.2 एंड अल्फा, क्योंकि मोलर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। तो देखिए के बी क्या लिखेंगे इसमें? अमोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव की, एंड देन नीचे अमोनिया की, बिकॉज हमें वाटर की नहीं लिखनी, इट इज़ अ प्योर लिक्विड। अमोनियम आयन की बजाय हमने प्रोडक्ट से निकाल लिया। नाउ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 0.2 प्लस अल्फा, अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस अल्फा। और हमें क्या गिवन था? PH, PKB निकालना है इसका। PKB ऑफ अमोनिया आपको गिवन है। PKB ऑफ अमोनिया यानी इस रिएक्शन का आपको PKB गिवन है, विच इज 4.75. So can we find out KB? KB will be equal to 10 की पावर minus 4.7, taking antilog of 4.75 निकाल लें तो आपको KB मिल जाएगा। KB will be equal to 1.77 into 10 raised to power minus 5। ठीक, अब देखो 10 raised to power minus 5, डेफिनेटली द KB की वैल्यू इतनी कम है, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होने वाली है। सो वी कैन इग्नोर, सिंस KB is very less, so alpha can be ignored। सोच के देखिए, पावर 10 रेज़ पर माइनस 5 आ रही है, तो अल्फा की पावर बड़ी कम होगी, एज बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू बड़ी कम हो जाएगी। अब 0.1 में मैं 0.00001 ऐड करूँ तो कोई फ़र्क, माइनस करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 0.02 में 0.00000 समथिंग ऐड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पावर का फ़र्क है। ये 0.2 में आप डेसिमल्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.2 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, अल्फ़ा को हम वैसे इग्नोर कर रहे हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं 0.2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5। सो यहाँ से ये डेसिमल कट गया, 2 से यहाँ से कर लेते हैं, 0.2816 बचे फिर से 2.816। सो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी 8.8, क्योंकि डेसिमल इधर आ रहा है तो डेसिमल के बाद माइनस की पावर लेफ्ट हो जाएगी। 8.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, ये आपके आप आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट में ध्यान से देखें तो अल्फा इज एक्चुअली दी OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी है। ठीक है, सो वी कैन से दैट OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 8.8 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 6। बाई यूजिंग KW हम क्या कहेंगे? H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 रेज़ पर माइनस 14। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, 8.8 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 6। सो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1/8.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर
-8, चलिए -14/10⁻⁻6, तो देखो -8 आ गई। 1/2 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो you'll get the hydronium ion concentration which comes out to be 1.2 into 10 to the power -9, ठीक। pH निकालना है, -log to the base 10 of 1.2 into 10 to the power -9, which can be given as negative common ले लिया, log to the base 10 of 1.2 plus log to the base 10 of 10 की पावर -9। अब हमें पता है log की पावर, log टू द बेस 10 की वैल्यू निकाल लेंगे 1.2 की, और log टू द बेस -10 की 10 की पावर -9 की वैल्यू क्या होती है, ओनली 9, -9 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस कॉमन है, जो भी इसकी वैल्यू होगी माइनस कीजिएगा, यू विल गेट द pH एंड इट कम्स आउट टू बी 8.95। ज़रा नोट कर लीजिए फटाफट। लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हमने देखा था अभी कि अगर अमोनियम आयन होंगे, उसके रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करोगे तो अब ये अमोनियम आयन है, इट इज़ गोइंग टू डोनेट H पॉजिटिव, ठीक। सो इट इज़ गोइंग टू बी एसिड, दिस इज गोइंग टू बी अ बेस। तो देखिए क्या बनेगा, when it is going to donate it is going to form ammonia and hydronium ion, so it is a conjugate base now, conjugate base of NH plus, और यहाँ क्या हो जाएगा, conjugate acid, because now it is going to donate 1 H positive। तो अगर हम यहाँ पर Ka लिखें इसका, क्योंकि अमोनियम एसिड है, आयन एसिड है, so you will write molar concentration of ammonia divided by molar concentration of ammonium ion। वाटर हमने लेना नहीं बिकॉज इट इज न्यूट्रल 1, करेक्ट। लेट अस से इसकी कुछ वैल्यू हमें गिवन थी जो हमने कैलकुलेट भी की है, 5.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक। दूसरी रिएक्शन देखते हैं बच्चों, अमोनिया की रिएक्शन देखते हैं विद वाटर, क्योंकि आयोनाइजेशन तो वही होनी है। नाउ अमोनिया इज अ बेस, वाटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन एसिड। आपको क्या मिला, अमोनियम आयन प्लस, अब इसने H पॉजिटिव ले लिया, इट इज गोइंग टू गिव यू OH नेगेटिव, करेक्ट। इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है और एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव। अगर इसका, अब क्योंकि ये बेस है तो इसका Kb ले लें, अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय अमोनिया, करेक्ट। लेट अस से दिस इज द Kb और इसकी वैल्यू भी हमें पता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, लेट अस से दिस इज वन रिएक्शन, दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, जरा दोबारा से इनको लिखते हैं और इनको ऐड करते हैं। अमोनियम आयन प्लस वाटर गिव्स अस NH3 plus H3O positive, ammonia plus water gives us NH4 positive plus OH negative, adding these two। तो देखिए ऑन द ऑपोजिट साइड कट गए, ऑन द ऑपोजिट साइड कट गया, तो नेट रिएक्शन क्या है, 2H2O gives us OH negative plus H3O positive ion, this is my net reaction। देखो दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, 3 और 1 4, 2 ऑक्सीजन है, राइट। इसका था हमारे पास Ka गिवन और इसका आपको गिवन था Kb, और ये क्या है बच्चों, वाटर का, वाटर का क्योंकि ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं इसको, बट ये Kb KW ही तो बनाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी 2 मॉलिक्यूल्स है, बस इतना ही फ़र्क है। सो अगर हम देखें कि नेट रिएक्शन हमारे पास सिंपल ये वाली 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गई, ये कैंसिल हो गया है, सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी दी
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा दोनों रिएक्शंस का, नेट रिएक्शन का, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ नेट रिएक्शन फ्रॉम 1 and 2 reactions is equal to product of Ka and Kb। कंफ्यूजन है क्यों? चलो देखते हैं। Ka लिखे गए हैं, हमने बनाया था अमोनिया वाटर डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन इस रिएक्शन का। चलिए हमने कहा Ka मल्टीप्लाई बाय Kb करना है, Kb भी देख लेते हैं। NH4 प्लस OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय अमोनिया, बोलो ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं। NH3 H3O प्लस अमोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय NH4 प्लस OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH3। तो देखो ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या? हाइड्रोनियम आयन एंड वाटर, सॉरी H पॉजिटिव आयन। हमारे लिए 2 मोल पानी के इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए हैं। क्यों नहीं रह गए हैं? क्योंकि ये लिक्विड है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है? आयन्स मिल रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन, नॉट दी H पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयन। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? KW, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन, KW ही है। चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो। Ka की वैल्यू कितनी की थी? 5.6 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁻5। 18 का टेबल पढ़िए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इट विल कम आउट टू बी 1.0 इंटू 10⁻14 विच इज इक्वल टू Kw। So this is what Ka into Kb will give us. So the relationship between Ka and Kb is, it will give the ionization product of water. तो आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो हम कह सकते हैं फॉर नेट रिएक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ द रिएक्शंस गिवन, नेट रिएक्शंस क्या होता है? K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय K3 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन, ठीक, जब तक आपको इक्वेशंस गिवन है। दिस इज गोइंग टू बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नेट रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नेट रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो स्टेप्स में हो रही है उसके सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है जी। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अगर होगा तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे Ka मल्टीप्लाइड बाय Kb विल बी इक्वल टू Kw। लेकिन ये कब है? दिस इज इन द फेज ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये क्यों, क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास एक एसिड है, उसको आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? A नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। नाउ दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस। तो अगर इस रिएक्शन का Ka ले रहे हो तो रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी? Kb। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ Kw मिलेगा, सिर्फ पानी की डिसोसिएशन नजर आएगी। नहीं समझ में आ रहा? चलिए लिखते हैं फिर। Ha प्लस H2O gives us H3O positive plus A negative. This is Ka, we will write H3O positive A negative divided by Ha। पानी हमने लिखना नहीं, रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं। A negative with water gives us Ha plus OH negative ion। इसका हम क्या लिखेंगे? Kb Ha OH नेगेटिव आयन अपॉन ओके A नेगेटिव आयन, ठीक। सो Ka को मल्टीप्लाई किया Kb से तो क्या मिलेगा?
राइट. HA से HA कैंसिल, A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल, so you'll get hydronium ion plus OH negative ion. So look at that, it is equal to Kw. So अगर किसी कॉन्जुगेट एसिड और बेस का रिएक्शन या पेयर हो रहा है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू वाटर. ठीक, नोट कर लीजिए. अगर इसका पी के निकालना हो, पी के डब्ल्यू, देखो पी के डब्ल्यू क्या होगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के डब्ल्यू, पी के ए माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए एंड पी के बी माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी. तो देखिए इस सारी इक्वेशंस को यहाँ पुट करेंगे हम. नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ के डब्ल्यू विल गिव नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए प्लस नेगेटिव log to the base 10 of kb. माइनस कॉमन ले लेते हैं. log to the base 10 of ka प्लस log to the base 10 of kb, दोनों कैंसिल. सो यू विल गेट okay, we can also say that this is equal to pkw is equal to pka plus pkb. ठीक, ये वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास. चलिए ज़रा प्रॉब्लम 7.23 देखते हैं. डिटर्मिन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड पीएच ऑफ 0.05 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन. यानी अमोनिया की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है. द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अमोनिया कैन बी टेकन फ्रॉम द टेबल 7.7. ओके, वी विल टेक दैट. ऑल्सो कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया. रिवर्स का भी आपको रिएक्शन लेना पड़ेगा. बेस का दिया है, कॉन्जुगेट एसिड की रिएक्शन आपको लेके उसका भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है आपको. ठीक, तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं इसे. सबसे पहले लिखते हैं हम हमारी रिएक्शन. अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर. हम पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन ले लेते हैं. यूल गेट अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन. क्यों? क्योंकि ये एक बेस है. दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड. सो आपको क्या निकालना है, Kb निकलेगा यहाँ पर. Kb के लिए क्या लिखेंगे, NH4 प्लस OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय अमोनिया. राइट, इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है विच इज 0.005 मोलर. ऑल राइट. दूसरी चीज़ हमें उसने कहा है इसका कॉन्जुगेट एसिड का भी रिएक्शन लीजिए. हम क्या लिखेंगे, अमोनियम आयन प्लस वाटर गिव्स अस. नाउ अमोनियम आयन इज अ कॉन्जुगेट एसिड है. अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, H पॉजिटिव देगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन प्लस इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनिया. ठीक है. सो इसका केस ए कैसे लिखेंगे, H3O प्लस अमोनिया डिवाइडेड बाय NH4 प्लस. अब हमें मालूम है इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इट इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाइड बाय Kb. ये वैल्यू हमें पता है. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कहा है टेबल 7.7 से ले लीजिए, उससे Kb निकल जाएगा. Kb की वैल्यू पुट कीजिए, Kw पता है, Ka निकल आएगा. करेक्ट. ज़रा सोचिए, इसको पॉज करके नोट कीजिए, आगे चलते हैं. तो Kb हमें यहाँ ले लेना है बच्चों, गिवन होगा 1.77 इंटू 10⁻⁻5. सो इसकी वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 5 इंटू 10⁻2 मोलर. 0 दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 सो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻2 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा. करेक्ट. सो Kb की वैल्यू में क्या लिखेंगे हम, अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻2. अल्फा कैन बी इग्नोर्ड एज इज वेरी स्मॉल. सो 0.005 minus alpha, in this alpha can be ignored. ठीक है. दिस इज जस्ट अ मेथड टू सिंप्लीफाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हमें उसमें जाना ही नहीं पड़े. 10⁻5 इंटू 5 इंटू 10⁻2
इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर. सो अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1.77 इंटू 10⁻⁵ इंटू 5 इंटू 10⁻². सो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.018. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. नाउ दे आर आस्किंग कि हमें बताइए कि H पॉजिटिव आयन कितना होना चाहिए. सो अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो हमें पहले H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी. उसके लिए हमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन देखनी पड़ेगी विच इज़ इक्वल टू 0.05 इंटू 0.018. कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा रहेगी. सो 15 18 5 90. So we'll get 9 into 10⁻⁻⁴ will be the molar concentration of OH negative ion. Now Kw की वैल्यू में पता है 10⁻⁻14 होती है which is equal to H positive ion and OH negative ion concentration. So H positive ion की concentration क्या होगी 10⁻⁻14 divided by 9 into 10⁻⁻4 which comes out to be approximately 1.0 into 10⁻⁻10. It's going to be 1.1 into 10⁻⁻11. ठीक. KW से H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई. अब हम pH फाइंड आउट कर लेंगे. माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग टू द बेस 10 1.1 इंटू 10⁻⁻11. राइट. सो pH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली द आंसर विल बी 10.97. दिस इज गोइंग टू बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन. अब हमें Ka की वैल्यू भी निकालनी थी कॉन्जुगेट एसिड की. तो कॉन्जुगेट एसिड कांस्टेंट निकालने के लिए कांस्टेंट निकालने के लिए वी विल यूज़ Kw इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाइड बाय Kb. ये हमें मालूम है. ठीक. ये हमने अभी कैलकुलेट किया है. दैट इज़ 1.1 इंटू 10⁻⁻11. यहाँ से हम Kb को निकाल Kb निकाला है. Ka निकाल लेंगे. So Ka will be equal to 10⁻⁻14 divided by 1.1 into 10⁻⁻11. Okay. Ka की वैल्यू हमें गिवन थी. That is 1.77 into 10⁻⁻5. तो यहाँ से हम Kb की वैल्यू गिवन थी तो Ka निकल जाएगा. ठीक. Which comes out to be 5.64 into 10⁻⁻10. ठीक. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप देख लीजिए इसको पॉज करके एक बार एंड देन वी विल मूव ऑन. नेक्स्ट हम देखेंगे डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड, डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस. इसका मतलब क्या है बच्चों, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आई विल नीड, देखो कोई भी एसिड है, ठीक है, इट कैन गिव H पॉजिटिव, कैन गिव A नेगेटिव. इस H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए how many basic ions are required. ठीक. इसे हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. हमने पहले भी पढ़ी है ये बात क्लास चैप्टर 1 में. बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब हाउ मेनी बेस आयन्स आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड. सिमिलरली अगर हम किसी बेस को देखें तो ये हमें देगा OH नेगेटिव आयन. हाउ मेनी एसिडिक आयन्स, how many acidic ions are required to neutralize basic ion, base ion, है ना. तो इसे हम बोलते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी. नाउ आपके पास एग्जांपल है बच्चों HCl, H2CO3, H3PO3. तो देखिए क्या होगा. हाउ मेनी H पॉजिटिव आयन्स इट कैन गिव 1. हाउ मेनी H पॉजिटिव आयन्स दिस कैन गिव 2. And how many H positive ions this H3PO3 can give 3. ठीक है. अब कितने H पॉजिटिव आयन्स वो दे सकता है उसे हम बोलते हैं डाई, ट्राई, मोनो. ठीक. सो इसे हम बोलेंगे मोनो बेसिक क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही OH नेगेटिव की ज़रूरत है. इसे हम बोलेंगे डाई बेसिक. इसे हम बोलेंगे पॉली बेसिक. एनीथिंग अबव 2 इज कॉल्ड एज पॉली. ठीक है जी. सिमिलरली देखो बेसिस के अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगा. लाइक वी हैव NaOH, वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक.
and then you have what do you say, calcium phosphate, PO4 thrice, 3 2 4, CA3PO4, CA2। अच्छा, यहाँ भी आपका वो नहीं बनेगा। सो इसके लिए देखो 1 OH नेगेटिव है, इसके लिए 2 OH नेगेटिव निकलेंगे, इसके लिए भी 2 OH, इसमें तो निकलेंगे नहीं OH नेगेटिव, सो वी कैन नॉट टेक इट। सो दिस इज कॉल्ड एज मोनोबेसिक, this is the dibasic, and anything that is going to release 3 OH negative or more, they are going to be called as polybasic। क्लियर है? चलिए एक रिएक्शन देखते हैं, लाइक H2CO3 गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, इसका एक Ka आएगा। देन HCO3 नेगेटिव में अभी भी H पॉजिटिव देने की कैपेसिटी है बिकॉज इट इज स्टिल कैरिंग H, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस Ka2। व्हाट डू यू थिंक Ka2 की वैल्यू क्या होगी? ध्यान रखिएगा बच्चों, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कौन कितना ज़्यादा एसिडिक होगा? डोंट यू थिंक H पॉजिटिव न्यूट्रल से निकालना आसान है, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ हायर वैल्यू। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी में से H पॉजिटिव निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, सो इट इज़ गोइंग टू बी लोअर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, दैट Ka1 इज ऑलवेज मोर देन Ka2, इज ऑलवेज मोर देन Ka3 एंड देन सक्सेसिव। ठीक, ऑल्सो अगर हम बेस में देखें तो वो भी ऐसा ही होगा, Kb1 इज मोर देन Kb2 इज मोर देन Kb3, एंड सक्सेसिवली वो रिड्यूस होती चली जाती है। सो वी कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अ बेस decreases in successive Ka and Kb values respectively। And we name them as first ionization constant, second ionization constant, third ionization constant of an acid। यहाँ क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, दिस इज द थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट द डिफरेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स इन द पॉली एंड डायबेसिक। सो ये पॉइंट याद रखिए दैट हायर ऑर्डर ionization constants are smaller than the lower order ionization constants of any polyprotic base और एनी पॉलीप्रोटिक एसिड। प्रोटिक क्यों कह रहे हैं? पॉलीप्रोटिक मैंने जो H पॉजिटिव देगा, ठीक है। सो पॉलीप्रोटिक एसिड, किसी भी एसिड का या बेस का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो हमेशा छोटा ही होगा, सक्सेसिव ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है। हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा? ठीक है, क्वांटिटेटिवली Ka की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बट कैन बी एनालाइज लॉजिकली, क्वालिटेटिवली हम बता सकते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किसकी कम होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड्स पढ़े थे उस पे बेस्ड है। फैक्टर्स कौन कौन से? सबसे पहला है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, और दूसरा फैक्टर है उसके अंदर पोलैरिटी। पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों ध्यान रखना, जब हम किसी रो के अंदर यानी एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे इन अ रो, एलिमेंट्स कंपेयर्ड इन अ रो, ठीक है, तो हम पोलैरिटी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, करेक्ट। तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और जब हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, एलिमेंट्स इन अ कॉलम यानी कि किसी एक ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे
देन वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ. क्यों? बिकॉज डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस. सो स्ट्रेंथ बॉन्ड की कैसी होगी? कम हो जाएगी. सो वहाँ पर हम इसको फैक्टर को कंसिडर करेंगे. चलिए देखते हैं, क्लियर हो जाएगा. हम दो एसिड्स को हम कंपेयर करते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI. ठीक बच्चों, अब यहाँ पे देखो H तो कॉमन है, उसको भूल जाते हैं, हमें उसको नहीं देखना क्योंकि ये कॉमन है. हमें देखना है व्हाट इज अनकॉमन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. व्हाट इज द कॉमन अमंग ऑल दीज एलिमेंट्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये सारे के सारे एलिमेंट्स में कॉमन क्या है? ऑल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17. ठीक, ग्रुप नंबर 17 में बिलोंग करते हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है, अक्रॉस द ग्रुप फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. बट अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें, एक ही ग्रुप में आ रहे हैं. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? इनका एटॉमिक साइज. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यानी कि साइज ऑफ आयन ऑल्सो इंक्रीजेस. जब साइज इंक्रीज कर रहा है, कटायन का साइज वही है, अनायन का साइज बढ़े जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ को क्या फ़र्क पड़ेगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी. देखो ना, एक H है, एक F है, तो ये बॉन्ड लेंथ रही. क्लोरीन में देखो, ये H है, ये Cl आ गया, ये बॉन्ड लेंथ आगे बढ़ गई. फिर ये H, ये Br आ गया, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई. और फिर ये आ गया आयोडीन, तो देखो बॉन्ड लेंथ फिर बढ़ गई. तो ये आयोडीन, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है. ध्यान रखिएगा, जब भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, बॉन्ड वी की डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस का मतलब कम एनर्जी देंगे और जल्दी टूट जाएगी. और जैसे जैसे ये डिक्रीज करती है, वैसे ही हम देखेंगे बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. डिक्रीजेस, तो यहाँ देखो बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या होगा? इंक्रीजेस. सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक, क्योंकि आसानी से H पॉजिटिव को वो दे पाएगा, क्योंकि आसानी से तोड़ सकते हैं. देयरफॉर HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग HBr, इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन HCl, इज स्ट्रॉन्गर देन HF. अगर आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी रिलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो. पोलैरिटी देखो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द ग्रुप, एंड देन फ्लोरीन के बाद कौन है? क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन. तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी बच्चों, तो पोलैरिटी को क्या होगा? पोलैरिटी भी डिक्रीज करेगी. डिक्रीजेस इन एसिड्स ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक, और वाटर जो है इज वाटर हैज स्ट्रॉन्ग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माने पोलर बॉन्ड्स को बहुत जल्दी तोड़ता है, नॉन पोलर को तो तोड़ ही देगा. ठीक है, सो वाटर जो है वो पोलैरिटी को ख़त्म करता है. पोलैरिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो पोलैरिटी डिक्रीज करता है या पोलर बॉन्ड को तोड़ता है. पोलर बॉन्ड ब्रेक्स. ठीक, सो एज अ रिजल्ट आप देखोगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में? HF में. सो पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किस में है? HF में है. ठीक है, फिर उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और उसके बाद HI. तो जिसमें जितनी कम पोलैरिटी होती है वो उतनी जल्दी टूट जाता है. ठीक है, देयरफॉर HI इज द वीकेस्ट, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि जल्दी H पॉजिटिव को देगा. हाउएवर ये कई बार डायलेमा भी लेके आता है, यानी एक ही ग्रुप में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है. सो इसीलिए हम इस ऑर्डर को वी डू नॉट कंसिडर इन अ ग्रुप. तो ग्रुप के अंदर हम बात करें, अगर जब भी ग्रुप के अंदर बात करोगे, इन ग्रुप
बॉन्ड स्ट्रेंथ डोमिनेट्स। तो अगर आपको आ गया तो आपने गलती नहीं करनी, आपने सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, एंड इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स ओवर बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह तो वो हमें फिर कंफ्यूज करता है पीरियड में। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर डोमिनेटिंग करेक्टर इन केस ऑफ पीरियड। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं पीरियड्स की। लेट अस से वी हैव सेकंड ग्रुप का देते हैं, सेकंड पीरियड का अमोनिया, सॉरी मीथेन, देन वी हैव अमोनिया, देन वी हैव वाटर, and then we have HF. Now carbon, nitrogen, oxygen and fluorine are different. ध्यान रख रहे हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। क्योंकि मीथेन उसके साथ हाइड्रोजन तो उतने ही पड़े हैं, हाइड्रोजन तो है ही। सो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज द कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाउ इफ यू लुक एट द ग्रुप तो हम देखेंगे अक्रॉस द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी पोलैरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पोलर बॉन्ड होती है, इसीलिए मैंने बोला था यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज करेगी, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी वाटर उतना ज़्यादा स्ट्रांगली इसको तोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की शोष होता है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, बार बार फ्लोरीन कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे ये दोनों, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हमें यही बनाना है, H पॉजिटिव निकालना है, फ्लोरीन निकालना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, पोलैरिटी इंक्रीजेस। तो ध्यान रखिए पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो इसीलिए अगर हम ग्रुप में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ग्रुप के हिसाब से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली HI होता है नॉट, सो आइडली होनी चाहिए थी पोलैरिटी के हिसाब से इसकी ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोलर है, ये सबसे कम पोलर है। बट HI इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इसीलिए इन पीरियड हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं और इन ग्रुप हम देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सो आज के लिए बच्चों यहीं रुकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं। वी विल टेक सम टाइम ऑन दिस टॉपिक। देन वी विल अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट, पीएच पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। With that, we will be taking up the last lecture in our next session. Till then, take care and keep smiling.